शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 5वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। इस 5वें सूत्र में अविद्या के स्वरूप को स्पष्ट किया है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिरविद्या। अविद्या के 4 भेद बताए हैं। अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध, दुख को सुख और जड़ को चेतन मानना अविद्या है। इनकी परिभाषाएं भी आपके समक्ष आ चुकी हैं। दुख के संदर्भ में आगे स्वयं सूत्रकार स्पष्ट करेंगे। अनित्य को नित्य कैसे अनुभव करता है, अशुद्ध को शुद्ध किस प्रकार अनुभव करता है और अनात्मा जड़ को चेतन किस प्रकार अनुभव करता है, ये बातें आपके सामने आ चुकी हैं। दुख के विषय में आगे स्वयं सूत्रकार 15वें सूत्र में स्पष्ट करेंगे। अब यहां जो अविद्या को स्पष्ट किया गया है, अविद्या के स्वरूप को जो बताया गया है, आखिर ये अविद्या है क्या? अविद्या का अभिप्राय क्या है? अविद्या किस रूप में है? कोई चीज है या ऐसा ही बोला जा रहा है? अर्थात विद्या का ना होना यानी कुछ भी ना होना अविद्या है। क्या है ये? अभाव को बताया जा रहा है अविद्या से, अथवा किसी भावात्मक को बताया जा रहा है। इस संदर्भ में यहां पर महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, कभी ये ना समझना अविद्या का अर्थ कुछ भी नहीं है। विद्या का ना होना ही, ज्ञान का ना होना ही अविद्या कोई समझ बैठे, इस बात को संकेत करना चाहते हैं। वो कहते हैं तस्याश्च अमित्र अगोष्पदवत् वस्तु सतत्वम विज्ञेयम्। उदाहरण से महर्षि वेदव्यास समझाना चाहते हैं। तस्याश्च उस अविद्या को अमित्र अगोष्पदवत् वस्तु सतत्वम विज्ञेयम्। इस अविद्या को अभावात्मक न समझना, भावात्मक समझना। इसकी सत्ता है, विद्या का अभाव मात्र नहीं है। यहां पर अविद्या शब्द अभाव को कहने वाला नहीं है, भाव को कहने वाला है। उसके लिए उदाहरण 2 दिए हैं, अमित्र के समान और अगोष्पद के समान। अमित्र अगोष्पदवत् वस्तु सतत्वम विज्ञेयम् कहा है। 2 उदाहरण दिए हैं, एक अमित्र का और एक अगोष्पद का। यदि कोई कहे ना मित्रो मित्राभावो न मित्रमात्रम किंतु तद विरुद्ध सपत्नः इति। किसी ने कहा ये अमित्र है। संस्कृत में जब किसी निषेध को बताना होता है, किसी अभाव को बताना होता है, वहां पर समास से उसको स्पष्ट किया जाता है, नए समास। जैसे अमित्र, ये अमित्र है, तो कहा जा रहा है न मित्र अमित्र, जो मित्र नहीं है। अब यहां मित्र नहीं है
तो यहां मित्र का अभाव नहीं बताया जा रहा है। न अमित्र, मित्राभावो न, मित्र का अभाव नहीं बताया जा रहा है, यानी मित्र ही नहीं है ये नहीं कहा जा रहा है। मित्र मात्रम और मित्र को कहा जा रहा है। अमित्र शब्द से न तो मित्र को बोला जा रहा है और अमित्र शब्द से मित्र का ही अभाव है ऐसा बताया जा रहा है। फिर क्या बताया जा रहा है? तद विरुद्ध सपत्नः इति, मित्र का विरुद्ध या विरोध अर्थ में है सपत्नः, सपत्न कहते हैं शत्रु। अमित्र कहने पर शत्रु है अर्थ इसका। अमित्र शब्द का अर्थ एक शत्रु है, विरोधी व्यक्ति है, दुश्मन है। अमित्र शब्द से दुश्मन को बताया जा रहा है, न कि अमित्र का अर्थ मित्र नहीं है ये बताया जा रहा है और न मित्र को ही बताया जा रहा है। मित्र से विरुद्ध जो शत्रु है उस शत्रु के लिए अमित्र शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण दिया है अगोष्पदम। अगोष्पदम, गोष्पदम कहते हैं गाय का पांव। गाय के पांव को गोष्पदम कहते हैं संस्कृत में। पद का अर्थ है पांव, गोष्पदम गाय का पांव, पाद। और अगोष्पदम, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि गाय का पांव नहीं है, यह नहीं बताया जा रहा है, और गाय के पांव को ही बताया जा रहा है। फिर किसको बताया जा रहा है? यहां बताया जा रहा है गाय का पांव जितना है उतना स्थान, अलग जगह को बताया जा रहा है। तत्र अगोष्पदम वर्तते, वहां पर अगोष्पद है, अर्थात जितना गाय का पांव है, जितने स्थान में गाय का पांव आता है उतना स्थान, उस स्पेस को, उस जगह को यहां पर अगोष्पदम शब्द से कहा जा रहा है। संस्कृत में ये जो निषेध होता है, इस निषेध के बहुत सारे अर्थ हैं। मुख्य रूप से 6 अर्थों में नए समास का प्रयोग होता है। मुख्य रूप से 6 अर्थों में प्रयोग होता है। एक सादृश्य अर्थ में नए समास का प्रयोग होता है। सादृश्य कहते हैं समानता को बताने के लिए। एक है शब्द ब्राह्मण, और ब्राह्मण शब्द के आगे अब्राह्मण अकार जोड़ दिया जाए, यह अकार नए समास को बताने वाला है। न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, यहां सादृश्य अर्थ को बताता है अब्राह्मण शब्द। अब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण ही नहीं है, यह नहीं कहा जा रहा है। ब्राह्मण के समान कोई दूसरा व्यक्ति, ब्राह्मण जैसा व्यक्ति, यह है सादृश्य को बताने वाला। अब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण जैसा व्यक्ति। इसको कहते हैं समान अर्थ को बताने वाला नए समास। और दूसरा अर्थ है अभाव को बताने वाला। अभावे अर्थे अपि नए समासो भवति, अभाव अर्थ को बताने के लिए भी नए समास होता है। कहा जा रहा है अपापम, न पापम अपापम। अपापम का अर्थ है पाप शून्य, पाप नहीं है, यहां पाप का निषेध किया जा रहा है, यानी वहां पाप नहीं है। यहां कोई पाप से भिन्न कोई अर्थ नहीं बताया जा रहा, पाप को नहीं बताया जा रहा। अपाप विद्धम, परमेश्वर को कहा जाता है ईश्वर में कोई पाप नहीं है। अपापम यानी पाप से शून्य है। यहां पर अभाव अर्थ को बता रहा है, ना पापम अपापम। यहां अपापम शब्द अभाव को बता रहा है।
और पहले सादृश्यम को बताया था, समानता को बताया था, वहां कोई अभाव को नहीं बताया। तो एक सादृश्य अर्थ में और एक अभाव अर्थ में। तीसरा है अन्यत्वे, भिन्न अर्थ को बताने वाला है। न अश्व अनश्व, जो अश्व नहीं है यानी घोड़ा नहीं है तो भिन्न है। कुत्ता हो सकता है, एक पशु, भैंस हो सकता है, गाय हो सकता है, कोई भी एक अलग पशु, भिन्न पशु को बता रहा है। न अश्व अनश्व, यह भिन्न अर्थ को बता रहा है। यह तीसरा अर्थ हो गया। यहां अभाव को नहीं बताया जा रहा है, यहां भिन्न अर्थ को बताया जा रहा है। न अश्व अनश्व अर्थात गाय, अर्थात भैंस, अर्थात कोई दूसरा पशु। यह है अन्यत्व को बताने वाला नए समास। और चौथा प्रकार है अल्प अर्थे, अल्पार्थे अपि नए समासो भवति। अल्प अर्थ को बताने के लिए भी नए समास होता है। अनुदरा कन्या, अनुदरा कन्या, उदर कहते हैं पेट को, और अनुदरा का मतलब है जिसका पेट नहीं है। अनुदरा कन्या, ऐसी किशोरी कन्या है जिसका पेट नहीं है, अर्थात जो विवाहिता नहीं है, जो गर्भवती नहीं है। यहां पेट ही नहीं है यह नहीं बताया जा रहा है। अगर मनुष्य है तो पेट तो होगा, पर यहां अनुदरा जो कहा जा रहा है जिसका पेट नहीं है, अर्थात जो गर्भवती नहीं है। यानी पेट तो है लेकिन यहां अल्प अर्थ को बताता है, यानी बहुत बड़ा पेट नहीं है, बहुत मोटा पेट नहीं है, बहुत कम पेट है, अर्थात किशोरी कन्या है, अविवाहिता है। इस बात को बताया जा रहा है। यहां अल्प अर्थ को बताया जा रहा है। तो नए समास अल्प अर्थ को बताने के लिए भी आता है और अप्रशस्त्य को भी बताने के लिए आता है, यानी निकृष्ट अर्थ को बताने के लिए भी आता है। न पशवः अपशवः, जो पशु नहीं है उनको अपशु कहते हैं, अर्थात क्षुद्र जंतु, कीड़े मकोड़े। यहां उत्कृष्ट अर्थ नहीं है यानी निकृष्ट अर्थ है, निम्न अर्थ है यानी निम्न अर्थ को बताने के लिए भी नए समास का प्रयोग होता है। न पशव अपशव, यह निम्न अर्थ को बताने वाला है। और छठा अंतिम नए समास का अर्थ है विरोधे, विरुद्ध अर्थ को बताने वाला है। जैसे न धर्म अधर्म, न धर्म अधर्म, यहां धर्म से भिन्न यानी पाप को बताया जा रहा है। अधर्म का अर्थ है यहां पाप, धर्म का अर्थ पुण्य। धर्म का अर्थ उचित, सत्य, और अधर्म का अर्थ है पाप, असत्य। यहां विरुद्ध अर्थ है। तो कहीं नए समास का अर्थ विरुद्ध अर्थ होता है, कहीं नए समास का अर्थ निम्न अर्थ होता है, कहीं नए समास का अर्थ अल्प अर्थ होता है, न्यून अर्थ होता है, और कहीं नए समास का अर्थ अन्य अर्थ, भिन्न अर्थ होता है, और कहीं नए समास का अर्थ अभाव अर्थ होता है, और कहीं नए समास का अर्थ सादृश्य अर्थ होता है। ऐसे नए समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार के अर्थ होते हैं। और इन 6 प्रकार के अर्थों में यहां पर जो अविद्या शब्द है, यहां अविद्या शब्द विरोध अर्थ को बताने वाला, विरुद्ध अर्थ को बताने वाला है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यहां पर स्पष्ट किया है, कोई व्यक्ति अविद्या का अर्थ विद्या का अभाव नहीं समझे। विद्या का अभाव यानी अविद्या शब्द यहां अभाव को नहीं बता रहा है,
यहां अविद्या शब्द भावात्मक तो बता रहा है लेकिन विरुद्ध भावात्मक को बता रहा है। जैसे न धर्म अधर्म विरुद्ध अर्थ में है, ऐसे ही न विद्या अविद्या विरुद्ध अर्थ में है। इसलिए महर्षि वेदव्यास अंत में स्पष्ट किया, एवं अविद्या इति, ये जो यहां अविद्या है, अविद्या इति न प्रमाणम न प्रमाण अभावा किंतु तद विपरीतम ज्ञानांतरम अविद्या इति। अविद्या इति न प्रमाणम, यहां अविद्या का अर्थ प्रमाण नहीं है, यानी विद्या नहीं है, और ना विद्या का अभाव है, किंतु तद विपरीतम, उससे विपरीत है, ज्ञानांतरम अविद्या, ये भिन्न ज्ञान है, विद्या से यथार्थता से भिन्न ज्ञान है, यानी अविद्या है, यानी मूर्खता है, अज्ञानता है। पर अविद्या का अर्थ अभाव नहीं है यहां पर, यहां विद्या से भिन्न अविद्या है, अभाव अर्थ में नहीं है, सत्तात्मक अर्थ में है, लेकिन विरुद्ध अर्थ वाला है। एक उचित ज्ञान है, एक अनुचित ज्ञान है, उस अनुचित ज्ञान को ही यहां पर अविद्या शब्द से स्पष्ट किया है। इसलिए कभी व्यक्ति अविद्या का अभिप्राय ये ना समझे कि यहां पर अभाव को कहा जा रहा है। ये शब्द अविद्या शब्द अभाव को नहीं कह रहा है, यहां अविद्या शब्द विद्या से विरुद्ध अर्थ को बताने वाला है। अविद्या की सत्ता है, ये सत्तात्मक है, इस सत्तात्मक अविद्या को दूर करना है और सत्तात्मक विद्या को लाना है। एक सत्ता को हटाना है और दूसरी सत्ता को लाना है जीवन में। अविद्या रूपी इस सत्ता को समाप्त करके विद्या रूपी सत्ता को जीवन में धारण करना है। और बिना क्रिया योग के, बिना तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के हम इस अविद्या को, इस अविद्या की सत्ता को समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए क्रिया योग का अभ्यास करना है और बार बार क्रिया योग का अभ्यास करके इस अविद्या को दूर करके अनित्य को अनित्य ही समझना है और नित्य को नित्य ही समझना है। अशुद्ध को अशुद्ध ही समझना है और शुद्ध को शुद्ध ही समझना है। दुख को दुख ही समझना है, सुख को सुख ही समझना है। जड़ को जड़ समझना है और चेतन को चेतन समझना है। और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानकर, वैसा ही समझकर उसका वैसा ही व्यवहार में उसको लाना है। तब जाकर के हम अपने प्रयोजन को पूर्ण करने में समर्थ हो पाएंगे, तभी जाकर हम कृतकृत्य हो जाएंगे और अपने मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है उसको पूर्ण करने में सक्षम हो जाएंगे। तभी हमारी कृतकृत्यता मानी जाएगी। अन्यथा अविद्या से ग्रस्त होकर बार बार जन्म मरण के चक्र में ही आते रहेंगे। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।